शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है खिलजी वंश से संबंधित है। मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश जो है समाप्त हो चुका है। उसमें जो है दो वीडियो हम दिए थे गुलाम वंश से संबंधित। ये जो है आपका खिलजी वंश का पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो भी मिलेगा खिलजी वंश से ही। तो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हैं, खास करके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछते रहता है एग्जाम में, वो सभी हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे, है ना, या कौन है। तो बताइए कौन है। शाइस्ता खां, एडीके यानी अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, या सियाबुद्दीन उमर, या खुसरो शाह। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका शाइस्ता खां होगा। ये जो है जलालुद्दीन खिलजी का जो है मूल नाम है। जलालुद्दीन खिलजी जो थे उनका मूल नाम है शाइस्ता खां, ठीक है। ऐसे ये जो शाइस्ता खां जो थे यानी जलालुद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने अपना राजधानी जो है किलोखरी को बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? किलोखरी को। और वो जो है दिल्ली के निकट है। फिर जो है इसका हत्या जो है अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। और फिर शासन जो है ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इनका भतीजा और दामाद दोनों है ना। तो ये जो है कौन क्वेश्चन पूछता है कि कौन अपने ससुर की हत्या करके गद्दी पर बैठा था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी, इनका मूल नाम जो है अली गुरसब था, है ना। देखिएगा आगे सब लिखा हुआ है। आगे देखिए मुबारक खिलजी। ये मुबारक खिलजी जो है ये ऐसे शासक था, ये जो है महिलाओं के वेश में दरबार में आता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं के वेश में दरबार में कौन आता था? तो मुबारक खिलजी, ठीक है। ये जो है बरनी के अनुसार, बरनी जो है विद्वान थे, वो कहे थे क्या, उनके अनुसार मुबारक खिलजी जो है नग्न अवस्था में भी दरबार में आ जाता था। ये जो है मुबारक खिलजी के बारे में कहा था। ये सियाबुद्दीन उमर जो है ये एडीके का पुत्र है ना। अब देखिए खुसरो शाह, ये जो है खिलजी वंश का अंतिम शासक है। कौन? खुसरो शाह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एडीके को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो पहला है अली गुरसब, दूसरा है द्वितीय सिकंदर, तीसरा है विश्व का सुल्तान, या चौथा है विश्व का चारवाहा, या फिर इस्लाम विरोधी। कौन सा इसमें जो है इनका नाम नहीं है? तो देखिएगा अली गुरसब ये इनका मूल नाम था, ठीक है। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ये सानी कहा जाता है, विश्व का सुल्तान कहा जाता है, फिर विश्व का चारवाहा, चरवाहा ये जो है आपको कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन इस्लाम विरोधी ये जो है नहीं कहा गया। ये जो है आपको मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया, ठीक है। अब देखिए किस स्थान पर एटीके ने स्वयं आक्रमण किया था? देखिए गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, देवगिरी। पहले आते हैं यहाँ 1299 में, यहाँ जो है 1301 में, यहाँ जो है 1303 में, यहाँ जो है 1305 में, और यहाँ जो है 1306 या 1307 में, ठीक है। आक्रमण किया था देवगिरी पर। अब देखिए गुजरात में जो है आक्रमण किया था कब? तो 1299 में, और रणथंभौर में जो है 1301 में, और चित्तौड़ में तो यहाँ पूछता है यहाँ शासक कौन था? तो यहाँ राजा रतन सिंह थे, ठीक है। फिर मालवा पर 305 में, और देवगिरी पर 306 या 7 में। यहाँ भी शासक पूछता है कौन था? तो यहाँ शासक जो था वो आपका रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था, है ना, देवगिरी का शासक। वो जो है देवगिरी में जो है शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। वो था किस वंश के? तो यादव वंश के था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यापारियों को बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्तियों को शरीर से उतना ही मांस काट लेने का आदेश दिया था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए नुसरत खां। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने जब उत्तर भारत पर आक्रमण किया था तो उत्तर भारत का नेतृत्व किया था यही, यानी कि सॉरी नुसरत खां। फिर जो है ये जब गुजरात गया था जब 1299 में, तो यहीं से जो है एक हिजड़ा था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार में खरीद के लाया था, इसीलिए उसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो उत्तर भारत पर नुसरत खां के नेतृत्व में, जबकि दक्षिण भारत पर जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में जो है आक्रमण किया था। ये प्रताप रुद्र देव जो थे
ये वारंगल के थे, वारंगल के शासक थे, है ना। फिर बीरबल, जहाँ वारंगल पर जहां अधिकार किया था ना, वहां के प्रताप रुद्र देव थे, ठीक है। बीरबल्लाल ये जो है होयसल के थे, होयसल जो था ना, होयसल के ये राजा थे, और वहां भी आक्रमण किया था। कौन? तो ये आपका यानी कि मोहम्मद, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी, किनके नेतृत्व में? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में, ठीक है। और ये जो थे मदुरई, मदुरई पर आक्रमण किया था, वहां के ये राजा थे, यानी शासक थे वीर पांडे, ठीक है। चलिए, तो बीरबलाल देव थे, ये हो गए कहाँ? प्रताप रुद्र देव, ये वारंगल के, वारंगल के, और ये जो है होयसल के, और ये जो है आपका मदुरई के, ठीक है। अब देखिए, एडीके का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो सैनिकों को नगद वेतन, सही बात है, इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था, सही बात है। दाग चेहरा प्रथा, ये जो है चलाया था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। क्या था कि ये जो है यानी सैनिकों में जो है, यानी कि बेहतर बनाने के लिए दाग चेहरा प्रथा प्रारंभ किया था। क्या था कि जो सैनिक होते थे उनको एक घोड़ा जो है रखना होता था। तो क्या होता था कि एक ही घोड़ा को जो है कई लोग जो है दिखा देते थे कि राजा हमारे पास भी घोड़ा है। तो वो क्या किया कि वो चेहरा को जो है, मतलब दाग चेहरा प्रथा, यानी कि घोड़ा को जो है दाग देता था और उसका चेहरा का हुलिया लिखता था, है ना। इससे जो है एक घोड़ा को एक ही सैनिक प्रयोग कर सकते थे, है ना। तो दाग चेहरा प्रथा चलाया था इन्होंने, ठीक है। अस्थाई सेना का गठन किया था। ये कभी कभी जो है अस्थाई सेना की जगह पर इंग्लिश में देता है स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी का निर्माण जो है, गठन जो है किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। तो याद रखना है, अस्थाई सेना का गठन कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए अगला है दीवान ए कोही नामक विभाग। तो नहीं, ये जो है दीवान ए कोही नामक विभाग का स्थापना नहीं किया था। ये कौन किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक किया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो आपको जो है ये पूछता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये कौन चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बाजार नियंत्रण, आप देख रहे हैं भी, यहाँ के जो व्यापारी में बेईमानी जो है उसको रोकने के लिए, जो कम तौलता था ना, जितना कम तौलेगा उतना मांस को इससे काट लेना, ये जो है आदेश दिया था। तो समझ सकते हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है यही चलाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन? तो जलालुद्दीन खिलजी, जिनका मूल नाम शाइस्ता खां, उन्होंने किलोखरी की राजधानी बनाया। उनका हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि उनका भतीजा और दामाद दोनों था, ठीक है। तो फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आते हैं, तो ये कहने का मतलब इनका मूल नाम जो है अली गुरसफ है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसफ। इनका जो है उत्तर भारत पर आक्रमण का नेतृत्व जो है नुसरत खां के नेतृत्व में रहता है, जबकि दक्षिण भारत पर जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में रहता है, ठीक है। और गुजरात से जो है यानी कि हिजड़ा जो था, यानी कि मलिक काफूर उसको खरीद करके लाता है नुसरत खां, ठीक है। और वो जो है अलाउद्दीन खिलजी को सौंपता है, और वही जो है दक्षिण भारत का जो है यानी कि नेतृत्व फिर करता है आक्रमण का। जबकि चित्तौड़ पर ये जो है अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था। कब? 1303 में। यहाँ के शासक कौन थे? राजा कौन थे? राजा रतन सिंह थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एडीके को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो विश्व इस्लाम विरोधी के नाम से नहीं जाना जाता है। विश्व का चरवाहा, विश्व का सुल्तान, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ये शानी, अली गुरसफ इनका मूल नाम था। ये सभी नामों से जानते हैं। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आक्रमण किया था? तो ये था चित्तौड़ पर, ठीक है। आंसर आपको पता चल रहा है ना, चित्तौड़। जो देखिए आपको घेरा लगाए हैं, वही सब जो है आपका आंसर है। इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। हाँ, देखिए बेईमानियों को रोकने के लिए जो है, जो कम तौलता था उसको से उतना शरीर से उतना मांस काट लेने का आदेश दिया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को निम्न में से मतलब कौन सा कार्य नहीं किया था? तो ये सैनिकों को नगद वेतन प्रारंभ किया था, सही बात है। दाग चेहरा प्रथा चलाया था, सही बात है। अस्थायी सेना का गठन किया था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी, सही बात है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी चलाया था, सही बात है। दीवान ए कोही का स्थापना जो है किया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रयास रह रहा है कि हम 5 ही क्वेश्चन में आपको रिवीजन अच्छा ढंगों से करवा दे। तो अगला वीडियो जो है, और एक वीडियो मिलेगा, उसमें जो है आपका खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, लोधी वंश सब करेंगे, फिर मुगल में आ जाएंगे, ठीक है। उसमें 2-2 वीडियो करके आपको पूरा क्लियर कर देंगे।
तो देखिए, आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगा, ये और कह सकते हैं कि जैसे एसएससी जीडी के अलावा जो भी मद्य निषेध हो या फिर बिहार पुलिस वगैरह आएगा, जो भी आएगा सभी के लिए जो है ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए कि इंपॉर्टेंट प्रश्न का ही हम इसमें जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।